Hello students, let's understand the question first. If fx equals to में sin p plus 1 into x plus sin x upon में x, जब x लेस देन है 0 से, जब x 0 के इक्वल है तो उसकी वैल्यू दे रखी है q, और देन x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में x की पावर 3/2, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0. आपको यहाँ पर p और q की वैल्यू बतानी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p एंड q, है ना. और ये बोल रहा है जो फंक्शन है, ये दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर x बराबर 0 पे इस फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू में q. सो हमें यहाँ इन दोनों से वो मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले बात करते हैं इस फंक्शन की. तो x लेस देन 0 है, लेस देन 0 इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर हमें LHL निकालना पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है, जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो जो RHL की वैल्यू होती है ऑलवेज भी इक्वल टू LHL, वो हमेशा LHL के इक्वल में ही आती है, राइट. सो यहाँ पर x लेस देन है, छोटा है 0 से, सो यहाँ पर हम LHL कैलकुलेट करेंगे. सो दैट इज fx प्लस h, राइट. fx प्लस h पे कैलकुलेट होता है, पर वो होता है RHL. हम लोग LHL पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज x माइनस h, और x की वैल्यू क्या है, दैट इज 0. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट, h टेंड्स टू 0, x माइनस h करेंगे अपन, यानी यहाँ पर हमारे पास जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस h हो जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन p प्लस 1, है ना, x माइनस h. x की वैल्यू भी 0 है, h की वैल्यू भी 0 है, राइट. दैट इज x माइनस h प्लस साइन x माइनस h, राइट. यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया, x माइनस h आ गया, और नीचे हमारे पास क्या है यहाँ पे, दैट इज यहाँ पर है हमारे पास x माइनस h. अब यहाँ अगर मैं इनकी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे x माइनस को पहले अपन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, राइट. तो यहाँ पर लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, राइट. यहाँ हो गया साइन p प्लस 1, राइट, और x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास माइनस h बच गया, अपॉन में इसके नीचे क्या आ गया हमारे पास, माइनस h आ गया. सेम एज यहाँ पर अब बीच में प्लस का साइन आ गया, और यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, साइन x माइनस h का मतलब हो गया यहाँ माइनस h आ गया, और सेम एज अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, माइनस h आ गया. अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारे पास लिमिट x या h रेंज टू 0 हो और साइन के साथ वही एंगल हो x बाय x की फॉर्म में, उसकी पूरी की वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, राइट. सो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे साइन h बाय h, यहाँ पर अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 1, राइट. यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस h से माइनस h कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा p प्लस 1. तो इसकी वैल्यू बनाने के लिए p प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, p प्लस 1 आएगा. तो जब नीचे हमारे यहाँ p प्लस 1 आएगा, मतलब डिवाइड कर दिया, तो हमें p प्लस 1 से क्या करना पड़ेगा, p प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो ऊपर क्या बच गया हमारा, ऊपर बच गया p प्लस 1. तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई हमारी p प्लस 2, ठीक है. ये हमारा क्या निकल गया, LHL निकल गया. सेम इसी तरह से हम लोग हमारा RHL कैलकुलेट करेंगे, राइट. और एक यहाँ पर x बराबर 0 पर जो इसकी वैल्यू दे रखी थी इसने क्वेश्चन में, वो दे रखी थी x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू थी, दैट इज q, राइट. तो एक तरह से हमारे पास p प्लस 2 बराबर q हो गया, p प्लस 2 इज इक्वल्स टू, एक तरह से हमारे पास ये आ गया, ये कंडीशन बन गई. अब हम बात करते हैं इस वाली कंडीशन की जिसमें हमें x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, जहां पर हमारी RHL वाली कंडीशन निकलेगी, राइट. सो अब हम निकालते हैं इसके अंदर हमारा RHL. तो RHL के लिए अपन क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, दैट इज x प्लस h किया जाता है, राइट. सो यहाँ पर वो सेम चलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0. तो यहाँ पर x प्लस h करेंगे तो x की वैल्यू तो हो जाएगी, बचेगा यहाँ पे h बचा, यहाँ h स्क्वायर बचा, राइट, अंडर रूट में, माइनस में यहाँ रूट अंडर रूट h बचा, और नीचे क्या बचा हमारे पास, दैट इज h की पावर 3/2 बचा डायरेक्टली, राइट. हमने वैल्यू पुट कर दी. अब देखिए यहाँ पे हम h को डायरेक्टली तो 0 पुट कर नहीं सकते, तो ऊपर क्या करते हैं अपन, ऊपर से अपन अंडर रूट h को कॉमन ले लेते हैं. तो अंडर रूट h को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ऊपर से अंडर रूट h को कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ बचा, दैट इज यहाँ बच गया हमारे पास 1 प्लस h, है ना, माइनस में बचा यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, यहाँ बच गया हमारे पास h, राइट. लिमिट क्या चल रही है हमारी, दैट इज h टेंड्स टू 0. अब हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं. तो उसको करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो चलिए करते हैं. तो हमारे पास ऊपर क्या है यहाँ पे, दैट इज लिमिट h रेंज टू 0, ठीक है. तो हमारे पास आ गया ऊपर रूट 1 प्लस h माइनस 1. तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन कर देंगे 1 प्लस h
राइट, और यहाँ कर देंगे +1 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, और सेम हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी नीचे रूट अंडर रूट में 1 प्लस एच, और क्या आ जाएगा हमारे पास +1, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, एच चल रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करने पर क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस एच माइनस 1, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, नीचे है हमारे पास 1 प्लस एच, राइट, ये हमारे पास क्या है अंडर रूट में है, और यहाँ क्या है +1 है, और बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय एच, तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, एच से ये एच कैंसिल आउट हो गया, लिमिट हमारी यहाँ पे एच की ऑलरेडी एज इट इज चल रही है, राइट, सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दैट इज 1 अपॉन एच की लिमिट लगा देते हैं, दैट इज 1 प्लस 0 अंडर रूट 1 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, दैट इज 1 अपॉन 2 निकल गई। सो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू निकली थी दैट इज p प्लस 2, क्या निकली थी p प्लस 2 इजिकल्स टू में किसके इक्वल आ गया, ये 1/2 के इक्वल आ गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1/2 माइनस 2, यानी 1 माइनस 4 अपॉन 2, तो 1 माइनस 4 कितना आ गया 3/2, तो p की वैल्यू क्या आ गई -3/2, राइट, और q की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1/2, तो हमारी p की वैल्यू आ गई 1 माइनस का 3/2, और q की वैल्यू आ गई हमारी दैट इज 1/2, यानी -3/2 और प्लस का 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, -3/2 और प्लस का 1/2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।